हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी बिंदास और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस सब को देखते हुए ही हमने आपका प्रैक्टिस सेट यानी अनसोल्ड पेपर स्टार्ट किया है, जो कि अखिल का है। और प्रैक्टिस सेट आपका जो चल रहा था वो चल रहा था 822 DV। तो उसकी आज सेकंड पार्ट लेकर हम आपके साथ आए हैं। यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझिए भैया। अगर हम बात करें तो बहुविकल्प हम अच्छे से समझ चुके थे। उसके बाद खंड ब आपका होना है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए भैया, पहला ही क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कोस थीटा, और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड भी करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अच्छा जो हमारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हमारी त्रिकोणमिति की सभी क्लास अच्छे से देखी होगी भैया, वे तो 1 मिनट में इसका आंसर ला देंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो भैया, 2 कोस स्क्वायर, भैया कोस 45 की वैल्यू, अच्छा 1 मिनट रुको, एक बार हम क्वेश्चन को इसी प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है भैया, 2 कोस 45 की वैल्यू बताओ भैया। कोस 45 की वैल्यू आपकी होती है, क्या होती है, 1/√2। इसका करो वर्ग माइनस 1 बराबर कोस थीटा। अच्छा, 2 गुणा, अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 माइनस 1 बराबर कोस थीटा। 2 से 2 आपका कट जाता है, यहाँ पर आता है 1 माइनस 1 बराबर कोस थीटा। माइनस 1 माइनस यानी प्लस से माइनस के कट जाता है भैया। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, 0 बराबर कोस थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं कोस। अब ये मुझे ये बताइए भैया कि कोस में किसका मान 0 होता है। तो आप कहोगे भैया कोस 90 का मान 0 होता है, और यहाँ पर कोस से कोस हट जाता है, तो आपका थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाता है। तो भैया नोट करिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है भैया, 365 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, आइए तो गाइस क्वेश्चन बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, माना पहला पूर्णांक बराबर x है तथा दूसरा पूर्णांक क्या मानो भैया, x+1 मानते हैं है। ठीक है भैया, ये हमने मान लिया। अच्छा, उसके बाद अब लिखते हैं प्रश्नानुसार भैया प्रश्न की सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है उनके वर्गों का योग, मतलब पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग का योग, योग मतलब जोड़, क्या है भैया, 365 है। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं x² प्लस, अब भैया ये क्या हुआ आपका, ये बन जाता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये बनता जाता है a+v का वर्ग। क्या होता है, a² प्लस v² प्लस 2ab। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो भैया ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। अच्छा, क्या होगा, x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए, अब देखते क्या है हम, एक x² ये है, एक x² ये है, क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x प्लस 1, और ये भैया आपका इधर आकर माइनस किया जाता है बराबर 0। अब होता क्या है, 2x² प्लस 2x, ये आपका बच जाता है माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब देखिए तीनों सम संख्या है, तो 2 हम यहाँ से एलसीएम मतलब कॉमन ले सकते हैं, x² x, और यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 यानी 182, और ये 2 आपका 0 में पहुँच जाता है, x² x माइनस 182 बराबर 0। भैया 182 के ऐसे फैक्टर कि यहाँ आपका क्या है, x आए यानी फिर 1 आए। अच्छा, क्या लिखते हैं भैया, हम लिख देते हैं 14 माइनस 13 x 182 बराबर 0। अब बताइए भैया, अब यहाँ पर देखते हैं, अब करते हैं x² प्लस ये x जब अंदर जाता है तो 14x माइनस के 13x
-182 इजक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देते हैं भैया कॉमन, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ गाइस। अच्छा, जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो आपका x कॉमन आ जाता है, तो x प्लस 14 यहाँ पर बच जाता है, और यहाँ पर -13 आपका एलसीएम हो जाता है, तो x प्लस के 14 बराबर 0। आप कहोगे भैया प्लस के क्यों, भैया माइनस आपका कॉमन आ गया, ठीक है भैया, x प्लस 14 और यहाँ पर जाता है x माइनस 13 बराबर 0। अब लिखते हो यदि x प्लस 14 बराबर 0 लोगे तो x का मान आपका माइनस के 14 आएगा, ठीक है, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 लेते हो तो x का मान क्या आता है भैया 13। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा था धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है भैया आपका x है ना, क्या है भैया x है ना धनात्मक पूर्णांक, तो एक आंसर तो आपको जाता है 13, ठीक है भैया। उसके बाद यानी पहला पूर्णांक बराबर x है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13, यही आंसर होगा। अब लिखते हैं दूसरा पूर्णांक क्या था भैया, दूसरा पूर्णांक था आपका x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा आपका 14, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा भैया, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। अच्छा, ये आपका रहिए, इसको नोट करो भैया। अब आपका क्या है, यहाँ पर देखिए भैया, क्वेश्चन जो आपका है ये है सी, यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 2 नंबर में आया है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया भैया क्या है, यहाँ पर सी क्वेश्चन है पहले तो, ठीक है, ये आपकी रेखा है, ऐसा मान लो, और ये आपका बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु हमने मान लिया पी अपनी ओर से, ठीक है भैया। अब करते क्या है, ये आपका दे रखा है 3,6 और ये दे रखा है -3,4, और ये मैंने मान लिया x, y, बस ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको करते हैं, और ये आपको याद करना है समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब ये जहाँ से इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी, ठीक है भैया, बराबर दूरी पर है दोनों। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है भैया ए पी है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बी पी है, तो ये तो आपको याद करना है, इस कंडीशन में ए पी बराबर बी पी आएंगे। क्यों आएंगे भैया, क्योंकि आपको लिखना चूंकि बिंदु क्या है दूरस्थ है, इसलिए आएगा भैया, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ भैया आपका ए पी बताओ तो, सॉरी ए पी, अगर हम ए पी की बात करें तो ए पी क्या आएगा आपका x -3 का वर्ग, भैया डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, y -6 का वर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है भैया बी पी, या पी वी बोल सकते हो आप, पी वी, तो इसमें क्या लिख दोगे भैया x माइनस और -3 इस प्रकार से प्लस y -4 का वर्ग, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार, एक मिनट इसको ना लिखो, बट डायरेक्ट आप लिख दो ए पी बराबर पी वी, क्यों हमने डायरेक्ट भैया ऊपर लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट लगाओ भैया, क्या है x -3 का वर्ग प्लस y -6 का वर्ग बराबर लिख दो अंडर रूट, यहाँ पर x देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इस प्लस y -4 का वर्ग, ठीक है भैया, इस प्रकार से। उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, और भैया जब आप दोनों वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, इतना तो आप अच्छे से जानते ही हो।
अच्छा भैया ये आपका बच जाता है। ठीक है भैया। अब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं। ए स्क्वायर, अब आपको हो गया ये तो एक्स है भैया, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। नो, इतना तो बेटा आपको आता ही होगा। माइनस 2ab है ना, तो 2a आपका एक्स है, v आपका 3 है। इसी प्रकार से ये आप अच्छे से खोल सकते हो। माइनस के 6 दूनी आपके 12 हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्या लिखना भैया 6x। बेटा मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताया है, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 भाई, ठीक है। जो आपसे ये कट जाता है और इससे ये कट जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देख 9 से आपका 9 कट जाता है, ये क्या आ रहा है 3 दूनी 6x, और ये प्लस के 36 माइनस के 12 भाई बराबर। अब यहाँ पर देख लो ये 6x प्लस के 16 माइनस के 8 भाई, ठीक है भैया। अच्छा, अब क्या करते हैं भैया जी, इसको आप इधर ले आइएगा। तो 6x माइनस के 6x, ठीक है भैया, और इसको माइनस के 12 भाई, माइनस के क्या कर लिखोगे भैया 8 भाई, ये माइनस से इधर जाके प्लस के 8 भाई। अच्छा जी, उसके बाद इस 16 को यहीं रहने दो और 36 को इधर लिया भैया, ठीक है। अच्छा, ये कितने हो जाएंगे 12x, और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 4 भाई, बराबर ये कितने होना आपके माइनस के 20। अब होगा क्या, आप यहाँ पर करो भैया माइनस कॉमन लो, पहली बात तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4 तिया 12, और 4 का ना 4 प्लस के बाई बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 20, माइनस से माइनस काटो, ठीक है भैया। और 3x प्लस वाई बराबर 20/4, क्यों भैया ये 4 आपका यहाँ पर पहुँच जाता है, 4 पंजे 20। तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है 3x प्लस वाई बराबर 5। सभी अपना आंसर चेक कीजिएगा, क्या आंसर आंसर में भी यही दे रखा है भैया। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, तो नोट करिएगा। और भैया अच्छा ये रहेगा कि मुझसे पहले आप क्वेश्चन करो, ठीक है, फिर आप चेक करो कि हमारा आंसर सही है या गलत, ठीक है ना। नोट करो पहले भैया इतना अच्छे से, आप अच्छे से नोट कर दीजिएगा। अब भैया क्वेश्चन पढ़िएगा आप नेक्स्ट। एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, अरे भैया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। जो अच्छा स्टूडेंट होगा भैया वो तो 1 मिनट में इसका आंसर ला देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते 1 मिनट को, आओ भैया करते क्या है। सबसे पहले तो ये देखते ना क्वेश्चन कौन सा भैया आपका डी है, ठीक है ना। अच्छा, लंबवतीय शंकु, ये आपको बन जाता है इस प्रकार से, लंबवतीय भैया शंकु, ठीक है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है भैया, तो यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दे रखा भैया इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भैया ये है, ठीक है, कितनी दे रखी 3.5 इसकी ऊंचाई दे रखी है, सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अच्छा, ये निकालनी, ये इसको हम स्मॉल एल भी कह सकते हैं, ये निकालनी। आओ तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है भैया, कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको आप इस प्रकार से समझिए भैया, ये रहा ये रहा, ठीक है भैया, वो पार्ट मैंने इसका निकाल दिया। अच्छा, ये कितना है 3.5, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 भैया, ऊंचाई तो इसकी 12 सेंटीमीटर थी ना, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है बेटा, मिस्टेक से लिखा गया है आपका 12 सेंटीमीटर। अच्छा, 3.5, अब यहाँ पर आप ए वी सी लिख सकते हो, यहाँ पर आप एल मान सकते हो, ठीक है भैया, ठीक है। और अच्छे से आपको पता है भैया ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में तो भैया पाइथागोरस पिर में काम करती, तो यहाँ पर लिखो ना फिर पाइथागोरस पिरमेशीय, ठीक है। क्या होता है भैया, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या भैया एल स्क्वायर। लंब क्या है आपका 12 का वर्ग प्लस आधार क्या है 3.5 का वर्ग। ठीक है भैया। चलो भैया एल बराबर यहाँ पर अंडर रूट लगा दो 12 का वर्ग 144 भैया 3.5 यानी पहले आप ये देखो 35 का वर्ग क्या होता है 35 का वर्ग होता है 1225। अब ये पॉइंट वहाँ पर लगा दो भैया एक संख्या बाद है ना तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है। अच्छा इनको हम जोड़ दो जोड़ते हैं आपका आता है भैया 156.25 एल बराबर देखो 25 का तो भैया आपका 5 हो जाएगा ये पॉइंट है गया। अब ये बताओ मुझे कि 156 किसके बीच में आ रहा देखो या तो आप 12 का देखो तो 144 आ रहा है और 13 का देखो 69 आ रहा है मतलब 12 का तो भैया ज़्यादा है। ठीक है ना। मैं बेटे पूरे का बता रहा हूँ ये देखो यहाँ पर देखो 12 का तो ज़्यादा 12 का तो छोटा कम है और 13 का ज़्यादा है इसका मतलब 12.5 का होगा और ये अंडर रूट बेटा आपको काटना होगा। ठीक है मतलब एल बराबर आपका जाएगा 12.5। ठीक है इस लाइन को आप काट सकते हो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है भैया 12.5 सेंटीमीटर आंसर चेक कर लो ये अपना। ठीक है भैया ठीक आंसर है तो 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ई भैया ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बिंदु ए बी कोमा बिंदु माइनस के बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। भैया आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो तो भैया इनके दोनों की आपको बीच की दूरी निकालनी। सबसे पहले मैंने क्या कहा भैया इसको आप x1 मानो तो इसको क्या मानोगे x2 इसको क्या मानोगे y1 इसको क्या मानोगे y2। ठीक है ना। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या भैया d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है भैया x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है भैया। अच्छा कोई कहे भैया हमको तो ऐसे नहीं करना तो भैया लो ऐसे ना करना चाहो तो भैया आप ऐसे कर लो इसमें कौन सी बड़ी बात है। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं ना भैया। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है तो बताओ भैया कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसी विधि से करते हैं x1 की वैल्यू a माइनस और भैया यहाँ पर देखो इसकी भी वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है। अच्छा y1 की वैल्यू क्या है भैया v y2 की वैल्यू क्या है माइनस की भी तो माइनस माइनस प्लस इसका ही वर्ग। ठीक है। अच्छा d बराबर अंडर रूट अब भैया a क्या हो जाएंगे आपका 2a का वर्ग इसी प्रकार से 2v का वर्ग। ठीक है भैया d बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया 4 तो किसी का वर्गमूल किसी का वर्ग होता है सॉरी 4 तो किसी का वर्ग होता है भैया किसका वर्ग होता है। आप कहोगे भैया ये तो 2 का वर्ग होता मतलब या फिर ऐसा कहो कि 4 का वर्गमूल क्या होता 2 होता तो 2 बाहर आ जाता। अच्छा नहीं आया समझ में 1 मिनट रुको तो अगर आपकी समझ में नहीं आया भैया तो हमारा बताना बेकार है। क्या करेंगे 4 को एलसीएम में लो और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब बताओ अब तो आइए ना अच्छे समझ में। अच्छा अब देखो अब आप बाहर 2 निकालो भैया ये कैसे आया भैया 4 किसका वर्ग है नहीं 4 किसका वर्ग है तो आप कहोगे 2 का वर्ग 4 है। ठीक है तो भैया 2 जब भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बनकर आएगा बाकी ये बच जाएंगे आपके। अब आप आंसर मैच कीजिएगा भैया। ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा नोट कर लीजिएगा भैया। और फिर अब एफ पर चलते हैं। एफ में क्या दिया है यहाँ पर पहले आप देख लीजिएगा भैया नोट कर भैया क्वेश्चन आपको एक नोट करते चलना है। क्या है निम्न सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। अरे भैया काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर में भैया हमारे स्टूडेंट तो सभी कर देंगे। ठीक है नोट करो जल्दी से ये क्वेश्चन है भैया। अब तो साफ दिख रहा ना भैया बहुत कमेंट आ रहे हैं कि साफ नहीं दिख रहा लेकिन आज की क्लास में आई होप आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो भैया ये होता है आपका एक्स का मान नहीं सॉरी एफ आई ये क्या होता है भैया आपका एफ आई। ठीक है। अच्छा मध्य मान आपको निकालना होता है इन क्वेश्चनों में
मध्यमान यानी एक्स आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो भैया ये किस लिए है, ये है एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों की गुणा के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इनका मध्यमान निकालो। मध्यमान मैंने निकालना सिखाया भैया, कैसे, योग करो और आधा कर दो। 10 तो 10 का आधा क्या होगा आपका 5, 5 ही तो होगा। ये क्या है 30, 30 का आधा क्या होगा भैया आपका 15 होगा, ठीक है। क्या भैया सभी का ऐसा करना पड़ेगा, नहीं। अब क्या करेंगे तो भैया, अब हम करेंगे यहाँ पर देखो 5 5 एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पर आपका आ गया 25, यहाँ पर भैया 35, यहाँ पर 45, ईजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा करो, तो गुणा 5 तिया, यहाँ पर देखो रुको, 5 तिया क्या आएंगे भैया आपके 15, 15 ढाई 150, और 25 की 11 से गुणा करो भैया, क्या आएगा आपका 275, और 35 की 9 से गुणा करो, दो क्या आएगा आपका 315। भैया हमने गुणा पहली कर रखी है, आपको करके देखनी है, ठीक है भैया। 45 की 7 से गुणा करो, यहाँ पर देखिए 45 की आपको 7 से गुणा करनी है। हाँ भैया क्या आएगा, यही आएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसका करते हैं हम योग, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है भैया। योग करो तो योग आपका आएगा 1070। इसी प्रकार से इसका योग करना है, सिग्मा एफ आई, ये क्या है आपका 40, 13 13 और 11 9 और 7 का आपको जोड़ के क्या आ रहा है भैया 40 आ रहा है, ठीक है। आओ फिर एक्स बार आपको निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है आपका 1070 बटे क्या है आपका 40, 0 से 0 आप काट दीजिएगा, तो बचता क्या है भैया आपका एक्स बार। अच्छा आपको तो भैया दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा भैया तो आपका आ जाए 107 बटे 4, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आपको भाग देनी, तो भाग करके क्या आपका आ रहा है 26.75, मैच करो भैया, हाँ आंसर मैच हम करते हैं। ठीक है भैया, आपका ये आ रहा आंसर दिख रहा है गाइस, कहाँ पर है, ये रहा आपका, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार भैया आप स्टार्टिंग से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भैया एफ तक आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब लिखते हैं हम दूसरे में, दूसरे पे आओ। ये कहा है किन्हीं 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, ठीक है। अच्छा फिर भी यहाँ पर देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका पाठ्यक्रम में नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा है आपका वी जो है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करना है। और भैया y एक इक्वेशन दे रखी है इस प्रकार की, और यहाँ पर आपको m का मान फाइंड करना। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए अपनी क्लास में, तो एक बार आप ये सभी क्लास को हमारे को देखिएगा। जो मेन क्लास है उसको तो जरूर देखिए, जो त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी है, इन्हें अच्छे से आप देखिएगा। अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई ये हमने बताया था, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड मानते हैं, ऐसा हमने आपको समझाया था, ठीक है। अच्छा अब क्या करें भैया, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में से हम घटाएंगे। भैया ऐसा क्यों, विलोपन विधि से करेंगे पहली बात तो, ठीक है ना। ऐसा इसलिए भैया यहाँ पर या तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी या फिर y, ठीक है, माइनस के 24। और भैया एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले 2 बार क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना कि हमने सही लिखा है या नहीं, क्योंकि भैया मिस्टेक कर देते हैं लिखने में, फिर देखते हैं। माइनस करना ना, ये माइनस आपने करा, ये माइनस किया और ये माइनस किया, जब आपने माइनस किया, माइनस था ये आपका प्लस हो जाता है, ये माइनस ये आपका प्लस हो जाता है। भैया ये तो आपका कट जाता है, ठीक है। ये देखो ये प्लस के 4 और प्लस के 3 क्या हो जाएगा प्लस के 7 वाई, ये क्या हो जाएंगे भैया आपके 35, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर 35/7 यानी 7 पंजे 35, y का मान आपका 5 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं भैया हम,
आपने देखा कि y का मान अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, यानी y का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ रखने पर, तो भैया हमको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है? 2x प्लस के 3y बराबर 11। इसका मतलब 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है? 5 बराबर 11। 2x प्लस के कितने भैया? 15 बराबर 11। और उसके बाद 2x बराबर 11 माइनस के 15 और 2x बराबर माइनस के 4 और x बराबर 2 दूनी 4। भैया x का मान क्या आ गया? x का मान क्या आया भैया आपका? x का मान आ जाता है कितना भैया? माइनस के 2। अब भैया यहाँ पर लिखते हैं x व y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। भैया 3 में क्यों रख रहे हो? भैया 3 में इसलिए रख रहे हैं जिससे हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाए। रखो तो, लो जी रखो। y का मान आपका 5, m और ये माइनस की क्या है आपका 2 प्लस के 3। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2m प्लस के 3। इसी प्रकार करते हैं ना, 5 माइनस के 3 माइनस के 2m। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया ये बच जाता है आपका 2 माइनस के 2m, या फिर इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो m बराबर 2/2, यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से m का मान आपका माइनस के 1 आ जाता है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा भैया, सही अब आंसर आपका होगा ये। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से देखें और नोट करें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भैया अब आप देखिए दूसरे का सी क्वेश्चन क्या है। यदि, कहाँ पर है भैया, एक मिनट रुको। हाँ, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रम से D और E प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सीधा आपको करना है AD। भैया AD है, ये आपका मिस्टेक लिखा है आंसर में भी। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। और भैया 4 नंबर ये PR के साथ आप ले सकते हैं क्योंकि इजी ही क्वेश्चन है आपका। आइए समझते हैं। देखो भैया क्या कहा था इनने, एक त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है, मैंने मान लिया AVC। उसने कहा है इनके मध्य में, यानी AB के मध्य में और AC के मध्य में एक बिंदु D है और एक बिंदु E है, इस प्रकार से कहा था। ठीक है ना। अच्छा और क्या कहा था, एक मिनट रुकना, और कहा था हमने कि भुजा VC के समांतर है। अच्छा तो भैया सबसे पहले यहाँ पर लिखो ना, दिया है, दिया है। अच्छा क्या दिया है भैया, उसने कहा है DE जो है भैया समांतर है VC के, किसके, यानी DE जो है वो VE के क्या है भैया, समांतर है। और भैया जब ये समांतर है तो क्या लगती है, तो आपको अच्छे से पता है भैया, वहाँ पर तो थेल्स पिरमें लगती है, थेल्स पिरमें। और भैया अगर आपकी त्रिभुज समझ में नहीं आया, या आपको मैं मानता हूँ अगर आपको त्रिभुज बिल्कुल भी सिर पे से आपके उतर गया है, आपको समझ में नहीं आया कि कैसा त्रिभुज को सिद्ध करते हैं, क्या क्या आपकी पिरमें हुई हैं, तो भैया अच्छे से हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ना भी मिले तो आपकी त्रिभुज की सारी एक्सरसाइज की वीडियो है, अच्छे से उसको पढ़ लें। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ भैया, एक को एक सवाल आपके समझ में आएगा, फिर आंसर करना, फिर देखना कितना मज़ा आता है आपको। यहाँ पर देखिए, तो थेल्स पिरमें से क्या करते हैं, थेल्स पिरमें क्या कहती है आपकी कि AD अपॉन DB। थेल्स पिरमें मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब ये रेखा इसके, ये भुजा इसकी क्या होगी, समांतर होती है, तो ये AD अपॉन DB होता है। AD अपॉन DB बोल सकते हैं, या हाँ DB बोल दो, बराबर AE अपॉन EC, इस प्रकार से होता है। अब करेंगे क्या, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम करने, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये DB अपॉन AD हो जाता है। ओहो, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट,
अच्छा हमने ये तो लिखा ही ना, सिद्ध क्या करना है हमको, ठीक है ना, हमने तो बस ये करना स्टार्ट कर दिया, सिद्ध करना भी तो लिखना ना। अच्छा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिद्ध, हालांकि ये नीचे लिखना था, सिद्ध करना। ये सिद्ध भी करना है कि ए डी अपॉन क्या है आपका क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ये भैया आपको सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा अब हम कहाँ चले, तो उल्टा कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ई सी अपॉन ए आपको लिख देना है। अब दोनों और आपको एक एक जोड़ देना है। भैया ये क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से अपने छात्रों को समझाया है, डी बी अपॉन ए डी प्लस के 1 इधर करना है, और ई सी अपॉन ए ई प्लस के 1 हमको इधर करना है। अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो एक होता है ना भैया, तो एक एक हमने लगा भी दिया है। डी बी प्लस इधर ये जाएगा तो ए डी हो जाएगा, बटे में ए डी आपका है बराबर ई सी प्लस ये आपका इधर जाएगा तो ए ई बटे में ए आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा भैया यहाँ पर देखिए डी वी प्लस ए डी, डायग्राम समझो, डी वी प्लस ए डी को हम ए बी नहीं लिख सकते क्या, बताओ भैया ए बी नहीं लिख सकते क्या, ए वी अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन ए ई सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं ना, ए सी, तो आप इसको ए सी लिख सकते हो, और ए ई। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो हमारा ए बी नीचे आना चाहिए और ए सी नीचे आना चाहिए, तो भैया एक बार फिर उल्टा कर दो, तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब आप व्युत्क्रम करते हो तो ये हो जाता है ए डी अपॉन ए वी बराबर ए ई अपॉन ए सी। यही आपको सिद्ध करना था, लिख सकते हैं डैट प्रूव्ड। तो भैया आज के लिए इतना ही। ये बताइए कैसी लगी आज की क्लास। अच्छा इसको आप नोट कर लेना पहले अच्छे से, स्टार्टिंग से आप देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आपको ये इतना नोट करना है। अब बताइए भैया कैसी लगी आज की हम आपको ये क्लास। अगर भैया क्लास आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमने मेहनत की है और आपको भी अच्छा समझ में आया है, तो वीडियो को भैया लाइक करना है, अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और भैया अगर कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।